मैं नहीं दे रही इंटरव्यू, मुझे नहीं देना, मैं अगली बार ट्राई कर लूँगी। अभी तो मैंने खुशी ही डाइजेस्ट नहीं की हुई थी सिलेक्ट होने की कि नया मुसीबत का पहाड़ मेरे सर पे आके गिर गया। मेरा कॉन्फिडेंस जो इतना था, इतना भी नहीं, जो मेरा कॉन्फिडेंस इतना था वो इतना आ चुका था कि दिख ही नहीं रहा था। नहीं, अब तो बेटा घर जाना ही है, मैं पढ़ के कुछ और आई हूँ और इंटरव्यू किसी और चीज़ का है। Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanuja and today I'm going to share my interview experience of Air India Express, that how I cleared my interview in first attempt. And currently I'm working as an operating crew and it's been almost few months. I am flying, my training is also completed, my fan flight, I have done everything. Since many of the people wants to know my experience plus tricks that how I cleared my interview in first attempt, because it is very difficult to clear the interview in first attempt. तो मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी वीडियो ही बना दी जाए यूट्यूब पे। तो अब से मैंने चैनल स्टार्ट कर दिया है और मैं आगे भी कंटिन्यू करते रहूँगी। सो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक that actually I joined a institute named Frankfin. Why I joined the Frankfin? ये सब वीडियोस, ये सब टॉपिक्स मैं दूसरी वीडियोस में आप लोग के लिए शेयर करूँगी। मुझे संडे को दिन में 2 बजे मुझे मेल आया और कॉल आई फ्रैंकफिन की तरफ से कि आपका इंटरव्यू है एयर एशिया के लिए मंडे को 8 o'clock आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड कि इतना सडन। क्योंकि बिकॉज मैंने यूनिफॉर्म भी नहीं अपने लिए बनवाई। आई वॉज क्राइंग कि अब तो भाई पहली बार तो कुछ इंटरव्यू नाम का चीज़ मेरी ज़िंदगी में आया है कि मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगा, तो आई वॉज क्राइंग कि मेरे पे तो कुछ है ही नहीं, अब मैं इंटरव्यू कैसे दूँ। सो मेरा ये था कि मैं नहीं दे रही इंटरव्यू, मुझे नहीं देना, मैं अगली बार ट्राई कर लूँगी। इट वॉज अप्रॉक्स 12 बज गया था ये सब सोचते सोचते कि मुझे इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, एक ट्राई तो बनता है। तो फिर मैं 8 बजे चले गई थी इंस्टीट्यूट इंटरव्यू के लिए। देन मैंने वहाँ सबको देखा, मेरा कॉन्फिडेंस जो इतना था, इतना भी नहीं, जो मेरा कॉन्फिडेंस इतना था वो इतना आ चुका था कि दिख ही नहीं रहा था उन लड़कियों को देख के। द वे दे ऑल वर ग्रूम्ड, द वे दे वर कम्युनिकेटिंग वॉज आउट ऑफ माई what should I say, because थोड़े उसमें एक्सपीरियंस भी थे, एक्सपीरियंस क्रू भी आई थी। इनफैक्ट इंडिगो की तो 3 क्रू भी आई थी यूनिफॉर्म में, बट दे वर ऑल्सो रिजेक्टेड। आई वॉज शॉक टू हियर दिस। देन मैं तो उल्टे पैर भागने लगी थी घर को कि मुझे नहीं देना इंटरव्यू। तो वन ऑफ माई ट्रेनर सॉ मी कि आई एम गोइंग बैक टू होम। सो फिर उन्होंने मुझे डांटा, सुनाया, थोड़ा मोटिवेट किया, तुम अभी नहीं तो कब दोगे इंटरव्यू, लाइफ में कभी ना कभी तो इंटरव्यू देना ही देना है, तो तुम दे दो, अभी दे दो। और एक्सपीरियंस अगर नहीं भी होती है सिलेक्ट, कोई बात नहीं है, तो पहला इंटरव्यू है, तुम आगे जाके और तुमको एटलीस्ट पता तो चलेगा कहाँ पे तुम लैग करी हो, तुम्हें एटलीस्ट पता तो चलेगा अगर इंटरव्यू में रिजेक्ट भी होती हो तो। मैम ने थोड़ा मोटिवेट किया मुझे, मैंने ठीक है। फिर मैं गई और बैठ गई अपने जगह पे। मुझे तो पता ही था कि मैं तो नहीं होंगी आज सेलेक्ट। और मेन तो तब आया जब मैं क्लास के अंदर एंटर हुई। फ्यू ऑफ द गर्ल्स वर सेइंग दैट ये एयर एशिया का इंटरव्यू है, एंड फ्यू ऑफ द गर्ल्स वर सेइंग दैट ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का इंटरव्यू है। तो बस मेरी शौक है क्या हो रहा है। मैं तो खुद एयर एशिया का पढ़ के आई हूँ, मुझसे तो खुद इन्होंने एयर एशिया की स्क्रीनिंग ली थी और एयर एशिया मुझे मेंशन भी किया था उसमें मेल में। सो देन आई वाज लाइक अब तो बेटा घर जाना ही है, मैं पढ़ के कुछ और आई हूँ और इंटरव्यू किसी और चीज़ का है। और मैंने बोला देखा जाएगा भाई, जिसका भी इंटरव्यू देखा जाएगा, दे देंगे। तो सब एयर इंडिया एक्सप्रेस का पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला मुझे भी 1-2 लाइन दिखा दो। ऐसा पढ़ा नहीं जैसे लोग पढ़ रहे थे, मैंने ऊपर जो गूगल में सर्च किया था वही ऊपर देख लिया, इसका हेडक्वार्टर, ये वो कब बना, कौन है इसका CEO। फिर उसके बाद HR आते हैं, 2 मेल एंड 2 फीमेल। वो हमको एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म में ऐसा होता है कि आपको अपने पासपोर्ट का नंबर लिखना था। एंड मेरी किस्मत इतनी बुरी थी कि मेरा पासपोर्ट था ही नहीं, बना ही नहीं था। मैंने बस अप्लाई किया था, वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ था, मैंने बस अप्लाई किया हुआ था। तो मेरे पे नंबर वगैरह कुछ नहीं था पासपोर्ट का, और मैं पहले इन्फॉर्म कर चुकी थी इंस्टीट्यूट को। तो उन्होंने बोला ठीक है हम देख लेंगे। तो मैंने भी इतना कुछ ध्यान नहीं दिया पासपोर्ट पे। तो वहाँ जाके पता चलता है पासपोर्ट का नंबर लिखना है। फिर मैं HR के पास गई,
और उनसे पूछा सर मेरे पे तो मैम सर मेरे पे तो पासपोर्ट नहीं है, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या लिखूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है गिव अस 2 मिनट आई विल टेल यू लेटर ऑन। देन दे सेड कि तुम पहले इंटरव्यू दे लो उसके बाद देखते हैं। तो मैंने बोला भाई निकालना है रिजेक्ट करना है तो अभी ही कर दो, लास्ट से सेकेंड राउंड में रिजेक्ट करने से अच्छा आप मेरे को अभी ही रिजेक्ट कर दो। मैं मनी ये सोच रही थी कि मेरे को इतना देर नहीं बैठना इधर। मैं बहुत चिल थी कि मैं तो रिजेक्ट होंगी, इस वजह से मैं इंटरव्यू दे रही थी। देन फर्स्ट राउंड हुआ BMI राउंड। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट थी कि मैं तो सिलेक्ट होंगी, बट जिस तरह लड़कियां घर जा रही थी वापस रिजेक्ट होके BMI राउंड में, तो आई वाज लाइक थोड़ा मैं भी थोड़ा हो गया था अंदर, क्या पता मेरा BMI थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर तो नहीं नीचे ही नीचे होगा, बिकॉज उस समय मेरा हेल्थ इशूज़ चल रहे थे थोड़े, तो वेट बहुत लूज़ कर लिया था मैंने। तो फिर उसके बाद हाइट में पूरा कॉन्फिडेंट थी कि हाइट तो ठीक है हो जाएगा। मैं BMI राउंड के लिए गई, मैं सिलेक्ट हो गई थी। फिर जो भी रिजेक्ट हो रहा था वो लोग, जो बोर्ड होता है क्लासरूम का बोर्ड होता है उस पर नंबर लिख के उन्होंने हमको एक नंबर दिया था, नंबर लाइक 301, 101, 568, मतलब 568, 468 ऐसा करके नंबर दिया था, चिट्स दिए थे। तो जो भी रिजेक्ट हो रहा था वो बोर्ड में उनके नंबर्स लिख दे रहे थे। पहले राउंड में तो नहीं, क्योंकि पहले राउंड में डायरेक्ट बोलते हैं सॉरी नेक्स्ट टाइम ट्राई करिए बिकॉज योर BMI इज़ नॉट प्रॉपर, योर हाइट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू आवर क्राइटेरिया। सेकेंड राउंड हुआ पर्सनैलिटी चेक राउंड। इसमें वो तुम्हारी पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। 5 या 6 का ग्रुप बन रहा था, वो एक ही बार में अंदर जा रहे थे। 2 फीमेल HRs थी एक क्लासरूम में, 5 या 6 चेयर्स थे। उसमें तुम डोर से एंटर करते और सीट में बैठते और वो सीट से उठ के HR तक का आने में वो तुम्हें वही जज कर ले रहे थे आधा। तो हम क्लासरूम के अंदर एंट्री करें, मेरे साथ 6 और लड़कियाँ थी। द वे वी वर कम्युनिकेटिंग, द वे वी वर सिटिंग, द वे वी वर वॉकिंग, दे वर ऑल नोटिसिंग इट। तो जब मेरा टर्न आया आई टुक माई CV विद मी एंड देन मैं HR की तरफ गई। बिल्कुल स्टाइलिश वॉक, इतना भी नहीं, मतलब ठीक ठाक नॉर्मल जैसे चलते हैं प्रोफेशनल वैसे भी मैं। देन आई गेव हर CV। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये अनाउंसमेंट है हिंदी और इंग्लिश, इसको पढ़ो। फिर मैंने उसको पढ़ा। उन्होंने पूरा अनाउंसमेंट पढ़ने नहीं बोला, उन्होंने बस 1-2 लाइन पढ़ने बोली और वही लाइन वो सबको दे रही थी। और बहुत से लोगों ने वो नोटिस किया कि उसमें एक वर्ड था फास्टन योर सीट बेल्ट। तो लोग उसको फास्टन या फास्ट अन करके पता कुछ तो करके वो बोल रहे थे जिनको नहीं आ रहा था। तो बहुत लोगों ने बोला कि HRs वही नोटिस कर रही है। वो कब बोला, जब एट द एंड ऑफ दिस राउंड ये मेरे को सुनने में आया कि HR वही नोटिस करी थी, इसलिए बहुत सारी लड़कियाँ वहीं पर ही रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि वो लाइन भी तो ऐसी दे रही थी ना, एक लाइन दे रही थी और उसमें फास्टन वर्ड था ही था। तो उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों कम्युनिकेशन मैंने चेक किया, वो अनाउंसमेंट पढ़ा मैंने अनाउंसमेंट। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा इतना एल्बो से लेके इतना मेरा हैंड चेक करे पूरा अच्छे से, छोटा मार्क भी नहीं होना चाहिए। जिनका छोटा सा भी मार्क था वो वही रिजेक्ट हो जा रही थी लड़की। मेरा उन्होंने पूरा चेक किया, तो और फेस चेक किया इतना जितना, क्योंकि हमारा ड्रेस यहीं था, एयर इंडिया एक्सप्रेस का ड्रेस यहीं तक ही है, तो उन्होंने हमारा यहीं तक ही चेक किया। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरा CV से ही क्वेश्चन पूछे 2-4, अपना इंट्रोडक्शन बताओ, अपना हॉबीज़ बताओ, वाई और ये हॉबीज़ आपको क्यों इंटरेस्टिंग लगती है, ये सब वो सब पूछा, मतलब सिर्फ कम्युनिकेशन चेक करने के लिए। दैट वाज अ पर्सनैलिटी राउंड। तो मैंने सब बताया और स्माइल करके, और वो भी स्माइल करी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है तुम बहुत नर्वस होते हो और HRs तुमको कंफर्टेबल फील करवाते हैं स्माइल करके। तो मैं तो नर्वस नहीं थी, लेकिन सामने से स्माइलिंग आ रही थी तो मेरे को खुद ही मन हो रहा था कि मैं भी स्माइल करूं। मतलब वैसे तो मैं कर रही थी, लेकिन कुछ होता है ना ज़बरदस्ती करनी होती है, लेकिन सामने से जब कोई स्माइल करके तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सब बताओ बोल रहा है, तो हमको भी आंसर देने का स्माइली वे में ही मन करता है देने का। फिर मैं गई दूसरे क्लासरूम में, वहाँ थे 2 मेल HRs। थर्ड था डॉक्यूमेंटेशन राउंड में, वहाँ पे चेयर में जाके बैठ गए आराम से अपने डॉक्यूमेंट से लेके सारे। और मुझे नहीं पता था वहाँ का रिज़ल्ट, जो क्लासरूम जो पर्सनैलिटी चेकअप राउंड था वहाँ का रिज़ल्ट इस क्लासरूम में मिलेगा। तो मुझे तो लगा था मैं वहाँ भी सिलेक्ट हो गई हूँ, बट मेरे सामने 2-4 लड़कियों को कूलिंग पीरियड में उनको
रख दिया था। मीन्स इन द सेंस कूलिंग पीरियड ये होता है जब, मैं इसका भी अलग से वीडियो बना के आपको बता दूँगी कूलिंग पीरियड क्या होता है, बट इन द शॉर्ट कूलिंग पीरियड आई वुड से कि आप अभी कंपनी की तरफ से फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो मतलब आप में कुछ ना कुछ कमी है और वो कमी पूरे करने के लिए एटलीस्ट वो 3 मंथ्स तो देते ही देते हैं, हर एयरलाइन में ऐसा होता है। तो उनको कूलिंग पीरियड दे दिया था कि तुम अपने पे वर्क करो 3 मंथ्स, फिर जाके हमारे उसमें इंटरव्यू दो। मैंने फिर अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, चेक किए, सब हो गया था, मतलब 3 राउंड मेरे पूरे क्लियर हो गए थे। 4th राउंड था मेन, जहाँ था लिसनिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड करता था, मोस्टली वो लिसनिंग स्किल्स पे था। वो एक ऑनलाइन एग्ज़ाम था, उन्होंने हमसे एक ऐप डाउनलोड करवाया, तब बज गए थे अप्रॉक्स 5 तो बज गए थे। तो अब मुझे हो गई, मैं सुबह 8 बजे से बैठी हूँ और सुबह तक मुझे हो रहा था चलो मैं रिजेक्ट हो जाऊँगी, लेकिन इस राउंड पे सेकंड लास्ट राउंड था, इसलिए मुझे थोड़ा सा हो रहा था कि नहीं यार सिलेक्ट हो जाऊँ। फिर सुबह से इतना बैठी हूँ तो कुछ तो एटलीस्ट कुछ तो मिलना चाहिए, अच्छी न्यूज़। तो फिर मैं इस राउंड से तो मैं नहीं चाहती थी मैं घर जाऊँ। उन्होंने हमसे ईयरफोन्स मंगवाए थे, मेल में ही उन्होंने हमको लिखा हुआ था कि ईयरफोन कैरी करके। पेपर राउंड स्टार्ट हुआ, उसमें क्या था, बहुत सारे जैसे क्वेश्चंस थे, कोई स्टोरी थी, स्टोरी सुनना था, फिर लास्ट में उसके आंसर देने थे और कुछ रीअरेंज द सेंटेंसेस थे, कुछ रीअरेंज द वर्ड्स थे, कुछ ऑड वर्ड पिक आउट करने थे, मतलब कुछ बहुत सारी चीज़ें थी उसमें और ग्रामेटिकल भी चीज़ें थी उसमें। तो और वो एक्सेंट ऐसा था कि थोड़ा अलग था एक्सेंट, तो वो वैसे ही समझ नहीं आती, क्योंकि मैं इंग्लिश मूवीज़ इतनी देखती नहीं थी, अब देखती हूँ। तो नहीं देखती थी तो मुझको दिक्कत आया, बहुत सी लड़कियों को दिक्कत आया वो समझने में, वो क्योंकि वो बहुत फास्ट बोल रहा था और समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है, इतनी जल्दी वो बोल दे रहा था। मेरा जब एग्ज़ाम हो चुका था, फिर मैं देख रही हूँ कुछ लड़कियाँ अभी भी एग्ज़ाम दे रही हैं और कुछ ने बहुत जल्दी ख़त्म कर लिया अपना एग्ज़ाम। तो मैं सोचा या तो मैं ही फास्ट हो गई या मैं ही धीरे हो गई या मैंने कुछ गलत किया। मेरे को पूरा पता था कि ये राउंड तो मेरे हाथ से गया, जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना मैं तभी समझ गई ये राउंड मेरे हाथ से गया, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था समझना, बहुत ज़्यादा। मेरे को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है इसमें, करना क्या है, वो बाद में जाके पता चला कि क्या करना है। तो फिर देन आई वॉज प्रिटी श्योर दैट आई एम रिजेक्टेड इन दिस राउंड। तो मेरे कितने मार्क्स आए थे पता है, 4 मार्क्स आए थे। तो ऐसा था कि मैंने बहुत लोगों से सुना था कि जब तक तुम 5 से ऊपर लाने तुमको ऐसे मार्क्स, अगर तुमने 5 से ऊपर लाए तभी तुम सिलेक्ट होगे, वरना तुम रिजेक्ट हो जाओगे। और फिर स्कोर अपने आप आ गया था कि 4 आउट ऑफ 10, तो 10 मार्क्स का था। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, 0.5 के क्वेश्चंस थे, वो ऐसा नहीं था 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन था या उससे भी कम का था ये, मतलब कुछ 0.3 ऐसे करके, मतलब बहुत अजीब सा मार्किंग था उसमें। तो फिर उसके बाद मेरे को पता था भाई अब तो मैं रिजेक्ट हो गई, मुझे घर नहीं जाना था अभी तो, बट कोई नहीं, बट मुझे इतनी जल्दी नहीं जाना था क्योंकि मैं तो सुबह से वेट कर रही थी और लास्ट में इस राउंड के लिए मैं घर जाऊँ, इस राउंड के लिए। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट राउंड टू बी ऑनेस्ट, बट किस्मत मेरी उतनी, मतलब इतनी अच्छी किस्मत तो मेरी हो ही नहीं सकती, मुझे ऐसा लगा, मतलब इतनी अच्छी कि उस राउंड में किसी को भी रिजेक्शन नहीं मिला, मतलब कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सी लड़कियों की 3, 2, 4, 5 इससे ज़्यादा ऊपर मार्क्स नहीं आ रहे थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या है, वो एग्ज़ाम क्या है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो शायद एचआर्स को भी लगा होगा इतने सारे बच्चे रिजेक्ट करके मैं क्या ही करूँ, क्योंकि 1-2 ही बच्चे थे जिनके 5 से ऊपर आए थे। तो उन्होंने ये राउंड कैंसिल कर दिया, कैंसिल इन द सेंस मुझे नहीं पता है, उन्होंने मेरे को भी वेस्ट लगा ये राउंड, उन्होंने लिया कि मुझे खुद समझ नहीं आया। फिर लास्ट राउंड था जिसमें एचआर के साथ पर्सनली कन्वर्सेशन हमको करनी थी। मेरा तो बहुत लेट, मैं लास्ट था, 4th लास्ट में मेरा नंबर आया और ऐसा था कि एक मेल एचआर और एक फीमेल थी वीडियो कॉल पे, फीमेल एचआर और एक मेल एचआर एक क्लासरूम में था और 2 फीमेल एक क्लासरूम में। तो मुझे लगा कि मैं काश मेल एचआर के पास ही जाऊँ, बट जो भी वहाँ से वापस आ रहा था तो वो उनके बहुत ज़्यादा गंदे रिव्यूज़ थे, बोल रहे थे कि सर पता नहीं क्या पूछ रहे हैं, इंडिगो का CEO और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, तुम्हारा नेम का मतलब क्या होता है। बहुत सारे सिचुएशंस भी रख रहे थे कि तुम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हो और ऑन ड्यूटी तुमको हॉलीडे नहीं मिलेगा, छुट्टी लीव नहीं मिलेगी, तो तुम कैसे मैनेज करोगे। तो वो तो अपने तरीके से लोगों ने आंसर किया था, बट जो फीमेल एचआर थी, जब मेरा टर्न आया मैं गई उनके पास, सीधे नॉक किया डोर और गई अंदर, उनके पास CV ऑलरेडी था। तो उन्होंने मुझे बोला अपना इंट्रोडक्शन बताओ, तो देन आई स्पोक
फिर उसके बाद उन्होंने मुझे हॉबी से रिलेटेड ही क्वेश्चन किए। गाइस मैं एक चीज़ पहले बता देती हूँ, जो भी तुम CV बनाते हो उसमें वही चीज़ लिखो जो तुमको लगता है कि तुम उनके आंसर कर पाओगे। अगर तुमको नहीं लगता, फालतू का लोग लिख के आते हैं रीडिंग बुक्स इज़ द हॉबीज़। अगर तुम करते हो, सच में रीड करते हो बुक्स, अच्छी बात है, उसके बारे में बताओ भी कि मैंने ये वो बहुत क्वेश्चन सामने से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो सिर्फ वही चीज़ लिखो जिसका तुमको लगता है कि आंसर हम दे सकते। तो मेरा CV बहुत ही सिंपल था, वो बहुत शॉर्ट क्यों नहीं था, लेकिन वो बहुत सिंपल था और सही था कि मेरे को यही चीज़ आती है भाई, मैं यही लिख सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिख सकती। जितना तुम चीज़ें लिखोगे CV में, उतना ही तुमको क्वेश्चन और आएंगे सामने से, क्योंकि बहुत से बच्चे कुछ भी लिख के आ जाते हैं। अगर आपको CV का मतलब जानना है कि कैसा CV था, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूँगी मैंने कैसा CV बनाया था, और अब मैं कहीं इंटरव्यू देने जाऊँगी तो अब मैं कैसा CV बनाऊँगी। जो क्वेश्चन वो हिंदी में करे थे, मैं उसका आंसर भी हिंदी में ही दे रही थी। कैसे ऐसा मत करना, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर वो इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे थे तो रिप्लाई इंग्लिश में ही करो, अगर हिंदी में करे तो हिंदी में ही आंसर दो, क्योंकि वो तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं, दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश। तो मैंने जो हिंदी में उन्होंने क्वेश्चन किया था, मैंने हिंदी में ही आंसर दिया था। तो उन्होंने बोला ठीक है, थैंक यू, वी विल अनाउंस द रिजल्ट एट द एंड। तो मेरा ठीक है, तो मैं क्या करी, मुझे नहीं पता मेरा अभी तक का इंटरव्यू कैसा गया, बट एट द एंड मैंने उनको स्माइल किया, हल्का सा अपना जेस्चर दिखाया, बॉडी लैंग्वेज बोलते हैं उसको, बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो मैटर। कुछ छोटी छोटी चीज़ ऐसी करो कि एचआर को लगे हाँ तुम हमारी कंपनी के लिए वर्थ है। तो अब इस राउंड से बाहर तो नहीं जाना था, क्योंकि मैं पूरा इंटरव्यू दे चुकी हुई थी। अब मैं नहीं चाहती थी कि मैं अब इस राउंड से बाहर जाऊँ। तो फिर हमारी चांस आई, ग्रुप ऑफ 5 थे हम। तो एचआर ने बोला कि आई एम सॉरी गर्ल, वी ऑलरेडी गॉट आवर कैंडिडेट्स, वहाँ बोलती बनी। तो फिर एचआर ने बोला प्लीज़ रिमूव योर बैच, मीन्स वो बैच दिया हुआ था ना आपको नंबर्स का, तो प्लीज़ रिमूव एंड गिव करके ऐसा बोला उन्होंने। तो मतलब दिल में ही बहुत अजीब सा, मतलब ये ऐसा नहीं होता कि मैं रोऊँ या चिल करूँ, कि मैं तो चाहती थी कि मैं तो रिजेक्ट होंगी, बट मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना है, क्या बोलूँ, क्योंकि मेरा पहला इंटरव्यू था। मैं लाइफ में कभी भी ऐसा लेके नहीं चली थी कि मैं पहला ही इंटरव्यू अपना क्रैक कर लूँगी ईजीली। तो फिर उसके बाद जैसे हमने बैच उतार ही रहे थे, नीचे रख ही रहे थे, उतने होती कॉन्ग्रेचुलेशंस गर्ल्स, यू आर सेलेक्टेड, वेलकम टू एयर इंडिया एक्सप्रेस। मेरे को यकीन करना मुश्किल हो गया था उस लाइन पे। फिर अपनी दोस्त को देख, थोड़ी देर तक हम पूरे शांत, फिर हम सडन चिल्लाए कि वाओ, मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ, मेरे लिए बहुत ही अलग ही न्यूज़ थी वो, क्योंकि लोग इतना मेहनत करके इतना लाइन में खड़े हो गए, 10-12, इनफैक्ट मेरी इंस्टीट्यूट के, मेरी बैच के कितने लोगों ने 10-12-30 इंटरव्यू दिए हैं, 30-40 इंटरव्यू भी दिए हैं उन्होंने, लेकिन एट द एज ऑफ 18 आई गॉट सिलेक्टेड। अब मैं एम्प्लॉयड हूँ, अब मैं खुद से काम करूँगी, ये सब बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये मेरा ड्रीम जॉब था, तो मैं जिस चीज़ के लिए मैं सबसे लड़के आई थी, ये आज मतलब सब मिल गया मुझे। फिर मैंने घर पे कॉल किया जल्दी कि मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, सब खुश हुए। फिर उसके बाद एट द एंड एचआर ने हमको बुलाया पर्सनली कि जिनका पासपोर्ट का प्रॉब्लम है और जिनका कोविड सर्टिफिकेट नहीं है वो प्लीज़ आइए। तो मतलब उनका तो कोविड सर्टिफिकेट था ना, तो ऐसा था कि वो तो दे देंगे, लेकिन हमारा पासपोर्ट का दिक्कत है। तो उन्होंने बोला आई एम गिविंग यू 20 डेज़, तब 20 डेज़ के अंदर पासपोर्ट आ जाना चाहिए, वरना तुमको दोबारा री अप्लाई करना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए, तुम्हें दोबारा से इंटरव्यू देना पड़ेगा। और आई वाज लाइक, अभी तो मैंने खुशी ही डाइजेस्ट नहीं की हुई थी सिलेक्ट होने की, कि नया मुसीबत का पहाड़ मेरे सर पे आके गिर गया। देन मैंने उनको बोला मैम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, 23 या 24 डेज़ और दे दो, 2-4 दिन और एक्सटेंड कर दो। तो फिर शी वॉज लाइक नो, स्ट्रिक्टली शी वॉज डिनाइंग कि नहीं 20 तो 20। तो फिर मैंने ज़्यादा बोलने का भी नहीं सोचा, क्योंकि फिर इरिटेटिंग लगता है, सोचा था कि वहीं से रिजेक्ट हो जाऊँगी वापस से, इसलिए अच्छा मैं कोई बोलती नहीं हूँ। तो मैंने सर को बोला, जो एचआर थे उनको बोला, तो उन्होंने बोला कि कोई नहीं, ऊपर नीचे थोड़ा चलता है, मैम को बोलने दो। ऐसे सब कुछ इतना सडन हुआ, अचानक हुआ, मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थी, मैंने इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर नहीं किया था, पूरे 1 साल में मैंने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, टू बी ऑनेस्ट। और मैंने बस अपने पे काम किया, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया। तो बस वही चीज़ मेरा जो था, मैंने मतलब मैं एट द एंड में आपको
यही बोलूँगी कि गाइस चिल होके इंटरव्यू दो, ऐसा कुछ मत सोचो कि ये होगा, रिजेक्शन होगा, मैं यहाँ पे अटक सकती हूँ, मैं ये पूछ दिया तो क्या। वो कुछ नहीं पूछते हैं, सिर्फ आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उसके ही आंसर्स दिया करो। यही बोलूँगी, प्लीज़ अपने पे काम करो और इंटरव्यू का इतना टेंशन मत लिया करो जितना लोग लेते हैं। आपको मेरी लाइफ देखनी है, क्रू लाइफ देखनी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं सिर्फ यही नहीं, मैं मेकअप वीडियोस, ग्रूमिंग वीडियोस मीन्स एंड इंटरव्यू के क्वेश्चंस आंसर्स जो भी मुझसे क्वेश्चन किए गए हैं, लोगों से किए गए हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि मैं अभी भी फ्लाई कर रही हूँ और वीडियोस बनाऊँ, तो कभी भी वीक ऑफ में या ऐसे में वीडियोस लेकिन ज़रूर डालूँगी, एक दो मीन्स हर वीक में एक दो वीडियोस आ ही जाएगी और सब रिलेटेबल होगी। आपको जो जानना होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिगार्डिंग वीडियो बनाऊँगी। तो ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।